बनी मामा ब्लॉग चैनल की किसी भी वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करना भी बिल्कुल ना भूलें। इससे आपको आने वाली जो अपडेट हैं वो आपको लगातार मिलती रहेंगी। वेलकम बैक टू बनी मामा। और आज का टॉपिक जो है वो आज की यूथ जनरेशन पे पूरी तरीके से मैंने उनके लिए ही बनाया है। बहुत सारे लोग मेरा स्टार्टिंग में ही देख के समझ गए होंगे कवर पेज पे कि मैं आज क्या बात करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ। तो स्पेशली उन्हीं के लिए है, तो मुझे ये लगा आई थिंक बनाना चाहिए, क्योंकि सोशल पेज पे मैंने ये सब चीज़ें देखी थी कि बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो लिविंग रिलेशनशिप या बिना शादीशुदा आप किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हो, तो उनको ये जानना है कि वो ये स्टेप जो ले रहे हैं वो उसके लिए सही है गलत है, इसके क्या रिजल्ट्स रहेंगे। तो यहाँ पर मैं उनके लिए कुछ ऐसी बातें लेके आई हूँ जिनका जानना बहुत ही ज़रूरी है कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। तो शायद मेरी इन बातों से उन्हें समझ में आ जाए कि रियली जो वो कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्या है, और हमारा जो इंडियन लॉ एक्ट के मुताबिक ये सारी चीज़ें कहाँ तक जाके टिक पाती हैं और कितना जाके वो सही कहलाती हैं या गलत कहलाती हैं। तो मैं यहाँ पर यही सारी चीज़ें आपको बताने वाली हूँ। लिविंग रिलेशनशिप का जो चलन है वो आज के ज़माने में, आज के टाइम में एक फैशन या पैशन सा बन गया है, लेकिन हमारी कंट्री जो इंडियन है वहाँ पर आज भी इन चीज़ों को बुरी नज़र से देखा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा सोसाइटी में रहने वाले लोग उन्हें अच्छे नज़रिए से नहीं बुलाते हैं, उनको तरह तरीके के नाम से उन्हें पीछे से उन्हें कॉल करते हैं या फिर बहुत सारे उनके नाम रखते हैं। मैं जिस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको बात करके आपको ये शेयर करने जा रही हूँ, मैं शायद आपको वो नाम बता भी नहीं सकती कि उन्हें उतनी गंदी नज़र से देखा जाता है। ऐसे लोगों को जो बिना शादीशुदा रह रहे हैं या बिना प्रूफ के शादीशुदा की इस तरीके से लाइफ स्पेंड कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लिविंग रिलेशनशिप में टोटली इस तरीके से रह रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत गंदी होती हैं उन जो हमारी सोसाइटी वालों के लिए। वो बिल्कुल भी उन्हें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं। फैमिली का अगर नज़रिया रहे, अगर दो लोग हैं तो उनकी फैमिली पे क्या बीतती है, किस तरीके वो सर्वाइव करते हैं, शायद वो लोग ये भी चीज़ नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके के स्टेप लेते हैं। और जब वो अपनी फैमिली के बारे में ही इस तरीके की चीज़ें नहीं सोच पाते हैं, तो शायद कानून जो हमारा जो इंडियन लॉ है उसके बारे में तो शायद उन्हें पता भी नहीं होगा, और इसकी वजह से वो स्टेप इस तरीके का ले लेते हैं। तो मेरे हिसाब से इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि उन्हें कुछ लॉ पता होने चाहिए, जिसकी वजह से वो जो स्टेप ले रहे हैं वो ये स्टेप सोच समझ के उठाएं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर वो रियली अगर वो अपने पार्टनर के साथ लिविंग रिलेशनशिप में जाने की सोच रहे हैं या साथ में रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मेरी ये कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो ये आप 1 बाय 1 इस तरीके से आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप के बारे में या बिना शादीशुदा आप प्रूफ के आप किसी भी इंसान के साथ आप अगर रह रहे हैं, तो यहाँ पर कहने के लिए तो हम भले ही कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाए, लेकिन अगर हम इंडिया में रहते हैं तो अभी भी ये यूरोप कंट्री नहीं बनाया है या फिर कोई फॉरेन कंट्री नहीं है जहाँ पर सारे लॉ अभी इस तरीके के रूल्स आ गए हैं कि आप कुछ भी कभी भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ के इंडियन लॉ एक्ट के जो रूल्स हैं वो जानने बहुत ज़रूरी हैं, जिससे कि आप ये स्टेप जो ले रहे हो आप आगे के बारे में कभी नहीं सोचते हो, अपने बारे में नहीं सोचते हो और ऐसे स्टेप ले लेते हो। खुद तो आप जाते ही हो इस तरीके से किसी भी तरीके से अपनी दुनिया खराब करने, इवन अपनी फैमिली को भी लेके आप डूब जाते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में भी कि जो लोग इस तरीके के स्टेप लेते हैं बिना शादीशुदा या फिर लिविंग रिलेशनशिप वगैरह में रहने लगते हैं, तो आगे चल के उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो उस टाइम तो प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें एनऑल समझ के वही सारी स्टेप तो ले लेते हैं, लेकिन कुछ ही टाइम बाद जब चीज़ें आती हैं आगे के बारे में
कि आपका बेबी हुआ है या फिर आपके कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, अर्निंग नहीं है आपके पास, अभी आपने पूरी तरीके से, कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं करते हैं, अपना करियर भी नहीं बनाते हैं, बट इन सारी चीज़ों में उनको लगता है प्यार मोहब्बत सबसे बड़ी चीज़ है और इन सब चीज़ों में जाके वो आगे बस अपनी स्टार्ट कर देते हैं लाइफ, जिसका रिजल्ट रियली बहुत बुरा होता है। मैंने रियली अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो बहुत सर्वाइव कर रहे हैं, फैमिली को भी सर्वाइव करा रहे हैं, अर्निंग नहीं है, कहाँ से खाएं, कहाँ से किसको खिलाएं, खुद नहीं पता। तो इन सारी चीज़ों की अगर नौबत नहीं आ पाएगी अगर आपको कुछ इंडियन लॉ रूल पता होंगे, आप स्टेप सोच समझ के ही लेंगे, तो ये बात आपको जाननी काफ़ी ज़रूरी हो जाती है। और शायद आपको पता होगा कि जिस फैमिली में इस तरीके के जो यंगस्टर हैं वो ऐसा कुछ अगर करते हैं, स्टेप लेते हैं, आप बिना शादीशुदा तरीके से रहने लगते हैं, शादी नहीं करते हैं, बस लिविंग रिलेशनशिप में हैं और कोई प्रूफ नहीं है उनके पास, बस ऐसे ही अपने खुद से रूल्स बना के वो लोग चीज़ें करने लगते हैं क्योंकि उनके पास खुद भी अभी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ को लेके, प्यार में ही सब चीज़ें कर लेते हैं और लोग पीछे से फैमिली को क्या बोल रहे हैं गंदी नज़र से देखते हैं, आपको भी गंदे नाम से कॉल करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत गंदी हो जाती हैं, बहुत अजीब लगता है। तो मुझे नहीं लगता, आई थिंक आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि शादी से पहले एक लड़का और एक लड़की का अपनी स्वेच्छा से एक पति पत्नी हस्बैंड वाइफ की तरह एक ही छत के नीचे रहना एक लिविंग रिलेशनशिप कहलाता है। ये आप सभी लोगों को पता होगा, यही एक रिलेशनशिप का सबसे बड़ा एक मेन बेस होता है। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि रिलेशनशिप में रहने वाले जो दो लोगों के लिए कुछ अगेंस्ट लॉ रूल बनाए गए हैं जिनका जानना रियली बहुत ज़रूरी है। यस, इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट कि एक बिना शादीशुदा कपल की तरह लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले ऐसे जो लवर्स हैं या उन्हें कह सकते हो कि प्रेमी जोड़े हैं, पर कुछ लॉ रूल होते हैं जिनका जानना समझना उन लोगों के लिए स्पेशली बहुत ज़रूरी है कि जिन्हें कुछ नहीं पता होता है, वो इस तरीके का वो नहीं पता होता है और वो इस तरीके के स्टेप ले लेते हैं। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है कि जो इस तरीके के कुछ यंगस्टर होते हैं या तो वो अपनी एज में नहीं होते हैं कि क्योंकि हमारे जो इंडियन एक्ट के जो लॉ हैं उसमें एक तो ये पूरी तरीके से बोला गया है कि अगर लड़की 18 एबव है और लड़का 21 प्लस है तो वो ये स्टेप कोई भी डिसीजन लेने के काबिल हो जाते हैं। इंडियन एक्ट के मुताबिक कोई भी चीज़ कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हैं अपनी लाइफ में, वो किसी के साथ किसी भी तरीके से जो डिसीजन लेना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप एंड ऑल, तो ये उनका खुद की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जिसमें हम उन्हें नहीं रोक सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट रूल है। बट कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी एज में इस तरीके से नहीं होते हैं, लड़की 18 से कम है, लड़का 21 से कम है, बट फिर भी इस तरीके के ये चीज़ें कर रहे हैं। हालांकि दोनों ही चीज़ों में ये चीज़ गलत है, बट उस केस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है जब आप अपनी एवब के हिसाब से बिल्कुल 18 प्लस हैं, 21 प्लस हैं, तब तो ठीक है आपकी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बहुत हद तक वो आपको चीज़ें आगे चल के जिस तरीके आप सर्वाइव करते हो तो वो चीज़ें भी गलत हैं। अगर आप इंडियन एक्ट रूल देखेंगे कि जो लॉ हमारा किस तरीके का है और क्या हमारे लिए उसने रूल कुछ बनाए हैं मैरिज को लेके, तो ये काफ़ी मुझे लगता है हद तक उनको जानना ज़रूरी हो जाता है। देखा होगा कि आपने सुना होगा जो इस तरीके के कुछ यंगस्टर हैं अपने आप ही कुछ ना कुछ इस तरीके के लॉ रूल बना लेते हैं अपने उस टाइम में, उन्हें समझ में नहीं आता है, लेकिन वो अपने लिए पूरी तरीके से एक चीटर और एक सोसाइटी, इन सारी चीज़ों से, चीटिंग वगैरह सोसाइटी की कुछ चीज़ों से बचने के लिए कुछ ऐसे ट्राई करते हैं, कुछ रूल अपने आप ही क्रिएट करते हैं जो आजकल के यंगस्टर युवा पीढ़ी में शायद लिविंग रिलेशनशिप में रहने के पीछे अपनी सारी चीज़ों को शायद उन्होंने बहुत हद तक चीज़ें ढूंढ ली हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी रियली में वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती है, लॉ एक्सेप्ट नहीं करता है, इंडियन लॉ किसी भी तरीके से कोई हमें उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, सॉरी। तो उन्हें कभी एक्सेप्ट ना करने चाहते हैं, तो इस तरीके वाकई में जो कि मुझे लगता है सच में वो रियली बहुत, क्योंकि मुझे लगता है शायद रियली कि वो बहुत गलत करते हैं, नहीं करना चाहिए इस तरीके से। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। आपने देखा होगा कि मैंने भी देखा है, जब
इस तरीके की जो यंगस्टर जो यूथ है वो जब इस तरीके की कोई स्टेप लेती है लिविंग रिलेशनशिप एंड ऑल, या गैर शादीशुदा बिना शादी के आप रह रहे हो, तो वहाँ पर कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कुछ उनको सपोर्ट करने लगते हैं। तो शायद उनका तो मुझे नहीं पता फैमिली सपोर्ट क्यों करते हैं, क्या करते हैं। आई थिंक फिलहाल दोनों ही गलत होते हैं उस जगह पे, जिन्होंने किया वो भी गलत, और जिस तरीके की पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, इस तरीके की चीज़ों को कर रहे हो, तो इसको बढ़ावा दे रहे हो। उन फैमिली से तो मैं यही बोलूँगी कि आप इन चीज़ों को बढ़ावा ना दें, और अगर आप बढ़ावा किसी तरीके का दे रहे हो तो ये उनको भी मिलेगा कि हमने जो किया है वो बिल्कुल ठीक किया है, और आगे भी इस तरीके का गलत करेंगे और लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करेंगे ये स्टेप लेने में। सो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। शायद उनको भी नहीं पता होता कि हमारा इंडियन लॉ जो रूल है वो कुछ और है, और ये सारी चीज़ों को मान्यता नहीं देता है। तो इनको इन चीज़ों को समझाने की बजाय इनको उनके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं करना चाहिए। उन फैमिली को उनको समझाना चाहिए, नहीं समझना तो उनको अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उनको अपने हाल पे समझ में कभी ना कभी तो आ जाएगा। ऐसे लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से, और जैसे कुछ लोग जो पूछने की कोशिश करते हैं कि अब हम क्या करें, हम ऐसा चाहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, या शादी नहीं कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या सही है क्या गलत है। तो इन चीज़ों को अगर वो जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से वो लोग तो बहुत अच्छे हैं कि उनको जानना ज़रूरी भी है रियली। अगर आप जान के अगर वो स्टेप नहीं लेते हो तो इससे अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आपको सारी चीज़ें पता हैं और गलत चीज़ नहीं कर रहे हो आप, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो चलिए चलते हैं कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट जो मैं आपको टिप्स देने वाली हूँ, कुछ ऐसी इम्पॉर्टेंट बातें बताने वाली हूँ जो आप लोगों में से किसी भी यंगस्टर को शायद नहीं पता होती है, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ एज अ रिलेशनशिप या बिना शादीशुदा एक ही छत के नीचे रह रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो, या कोई भी काम कर रहे हो, हर तरीके की लाइफ एक मैरिड कपल की तरह आप अगर स्पेंड कर रहे हो उसके साथ, तो अगर आप सोचते हो कि आप मैरिड कपल हो और आपको सारी मान्यताएं मिलेंगी, तो आप पूरी तरीके से गलत हो। तो आप दोनों ही बगैर शादीशुदा ही माने जाएंगे सोसाइटी में, एंड इसके अलावा इंडियन जो हमारा लॉ है उसमें भी आप इसी तरीके का बगैर शादीशुदा ही माने जाएंगे। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है, अगर आप सोचते हो सारी चीज़ें, तो बिल्कुल ही गलत सोचते हो। यस, लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाले दो लोग लॉ रूल के हिसाब से कभी भी शादीशुदा कंसीडर नहीं किए जाते हैं, चाहे वो लिविंग रिलेशनशिप में रहे या फिर अपने आप को मैरिड एज अ सोच के रहे। लेकिन हमारा इंडियन लॉ रूल कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी कंसीडर नहीं करता है इंडिया के अंदर, सोसाइटी के अंदर कहीं भी। सो प्लीज बी अलर्ट, और आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके सोच समझ के ही आपको डिसीजन लेने चाहिए। उसके बाद नंबर 2 है, अगर आप लिविंग रिलेशनशिप या बिना शादीशुदा बिना प्रूफ के आप रहते हैं, उस कंडीशन में आपके पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाती है या फिर बेबी डिलीवर करना चाहती है या फिर बेबी डिलीवर कर चुकी है, तो वो आपका बेबी कभी भी इंडियन लॉ एक्ट के तहत कभी भी वैध नहीं माना जाएगा, कभी भी वो लीगल नहीं समझा जाएगा, क्योंकि आपके पास किसी भी तरीके का प्रूफ नहीं है आपकी खुद की मैरिज का, या फिर लिविंग रिलेशनशिप में ऐसे ही रह के आपने सारी चीज़ें की हैं, तो वो बेबी आपका हमेशा अवैध कहलाएगा, इलीगल कहलाएगा, उसको कोई भी राइट्स किसी भी तरीके के नहीं मिल पाएंगे। तो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जो 3rd है वो लिविंग रिलेशनशिप गैर शादीशुदा लोगों के लिए 3rd रूल वो ये कहलाता है कि साथ में रह रहे कपल बच्चे अगर डिलीवर करते हैं, पैदा कर लें या फिर गोद लेने की सोचते हैं, अडॉप्ट करने की सोचते हैं, तो ये अधिकार उनको कभी भी राइट्स नहीं होते हैं उनके पास। एक तो उनके पास अपनी ही बेबी को डिलीवर करने का राइट्स नहीं होता है, क्योंकि वही हमें लीगल माना जाता है। अगर किसी के बच्चे बेबी नहीं हो रहे हैं उस रिलेशनशिप में रहने के बाद, और अगर वो सोच रहे हैं कि बच्चों को अडॉप्ट कर सकते हैं, हम कोई भी कानूनी काम कर सकते हैं अपने इस रिलेशनशिप में रह के, तो ये पूरी तरीके से वो गलत सोचते हैं। कानूनी तौर पे आप पति पत्नी हो ही नहीं, तो आपको ये हक कभी नहीं मिल सकता कि आप किसी भी बेबी को अडॉप्ट कर सकते हो। एक शादीशुदा कपल ही
बेबी को अडॉप्ट कर सकता है, जिसके पास पूरी तरीके से अगर सारी चीज़ें अगर प्रूफ है, बिना शादीशुदा आप लिविंग रिलेशनशिप कपल की तरह अगर हो तो आपको ये हक नहीं मिलता है। यही नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत लिविंग रिलेशनशिप या गैर शादीशुदा या फिर बिना शादीशुदा प्रूफ के जन्मे बच्चों को भी यहाँ तक का कोई राइट नहीं मिलता है। उनका बेबी होता है, वो सोचते हैं उनको सारे राइट्स मिल जाएंगे, हर तरीके का सब मिलेगा, तो ये अधिकार उन्हें कभी जिंदगी में नहीं मिल सकता है। और जो कि एक शादीशुदा कपल के बच्चे को ही सारी चीज़ें मिल सकती हैं, एक कानून लॉ के हिसाब से भी, और सारी सोसाइटी जो भी सारी चीज़ें हैं। तो ये आप इस तरीके का काम, इस तरीके का स्टेप ही ना लें जिस तरीके के आगे आप तो सर्वाइव कर ही रहे हो, फैमिली सर्वाइव करेगी, आगे चल के आपका बेबी भी सर्वाइव करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको सोच समझ के स्टेप लेने चाहिए कि आप बिना शादीशुदा किसी भी प्रूफ के या फिर किसी तरीके से आप रहने लगते हो, लिविंग रिलेशनशिप में हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये आपको सोच समझ के ही करना चाहिए। फिर फोर्थ है हमारा कि इस तरीके के रिलेशंस में जब पार्टनर एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं तो उनमें लड़ाई झगड़ा या फाइट वगैरह कुछ भी होने लगती है, एक दूसरे को चीट करने लगते हैं, तो धोखाधड़ी मतलब कुछ भी किसी तरीके का जब करते हैं, तो ये बिल्कुल ना सोचें कि आप लाइफ में कभी भी इस तरीके का कुछ हुआ तो कोई भी उनमें से, दोनों में से कोई भी एक आगे चल के इंडियन लॉ के हिसाब से उन्हें कोई भी दंडनीय अपराध दिलवा सकता है। क्योंकि जो चीज़ हमारे लिए इलीगल है पूरी तरीके से इंडियन लॉ के हिसाब से, वो इसमें आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आप एक दूसरे के साथ रह रहे हो बिना शादी के, बिना एक लिविंग रिलेशनशिप में हो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लॉ ने आपको ये अधिकार, राइट्स नहीं दिए थे कि आप इस तरीके का करो। अगर आपने ये किया है तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आपको क्या स्टेप लेना है आगे। आपने अपनी लाइफ पूरी तरीके से खराब कर चुके हो ऑलमोस्ट, और क्या आपका बोलो कि आपको लॉ, आपको जो है हमारा इंडियन लॉ आपका पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, तो ये कोई दंडनीय अपराध नहीं कहलाएगा कि आप चीटर को, अपने लाइफ पार्टनर जो आपका है जिसने आपको चीट किया है, आप उसे कोई भी दंडनीय अपराध एक होता है आप दिलवा सकते हो। तो ये बिल्कुल ही गलत हो आप, तो आप ऐसा गलत सोचते हो, ऐसा कुछ भी आपके पास राइट्स नहीं है। क्योंकि वो विक्टिम जो है हमारा किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं आप फायर कर सकते हो या दर्ज करा सकते हो, क्योंकि उनके पास कोई भी इस तरीके का जो एक कानूनी मैरिज प्रूफ नहीं होता है, जिसके साथ में रहने का आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। तो इस तरीके में एक दूसरे को अगर आप पनिशमेंट या सज़ा दिलवाने का सोचते हो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये आपके पास राइट्स सीरियसली नहीं होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट आ गया आपका नंबर 5। अगर लिविंग रिलेशनशिप या इस तरीके की रिलेशनशिप या बिना शादीशुदा तरीके से आप रहने वाले लोग हैं, उसमें अगर दोनों पार्टनर अर्निंग करते हैं तो ये आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित करता है। वैसे तो बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि इस तरीके के लिविंग रिलेशनशिप बहुत ही एक ऐसे कपल्स होते हों जहाँ पर कि उन्होंने कोई अपना करियर ना बनाया हो, कि उन्होंने कुछ किया ना हो। अगर वो अपना करियर अच्छा खासा बना चुके होते हैं, अपनी लाइफ को उनको अच्छी ग्रोथ मिल चुकी होती है, तो वो अच्छी अर्निंग कर रहे होते हैं, तो वहाँ वो अपने फैसले, जो अपने डिसीजन जो होते हैं वो अच्छे तरीके से ले लेते हैं। और आगे चल के अगर उन्हें सारे लॉ वगैरह इस तरीके से पता होते हैं तो वो मैरिज जो अपना होता है आगे शादी भी कर लेते हैं। बट यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो ऐसा स्टेप जब लेते हैं जब उनके पास खुद भी कुछ नहीं होता है और वो तब ये काम करते हैं, फिर उनके पास आगे किसी तरीके का कोई चारा नहीं रहता है, ना अर्निंग रहती है, दूसरों पर टोटली डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर बात सिर्फ उन लोगों की कर रही हूँ जहाँ पर जो लोग अर्निंग करते हैं। तो ऐसे में आप लोग को सोचना चाहिए कि उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो सारी चीज़ें बेस्ड हैं कि अगर आप अर्निंग कर रहे हैं दोनों पार्टनर, यही नहीं अगर आप अपने पार्टनर से किसी भी रीज़न से अलग होते हैं आगे इन फ्यूचर, तो और कुछ दिनों की गुजारा या भत्ता किसी भी तरीके की कोई डिमांड करते हैं अपने पार्टनर से, तो ये केवल उस कंडीशन में ही आपको दिया जाएगा जब आप खुद शादीशुदा एक प्रूफ साबित कर पाओगे खुद को। अदरवाइज आपको कोई भी मांग पूरी आपकी नहीं होगी। ये हमारा बोलता है इंडियन लॉ रूल। ये है हमारा इंडियन लॉ रूल जिसका जानना बहुत ज़रूरी है कि आप ये जो स्टेप ले लेते हो उसमें आप सारी चीज़ें कर लेते हो। अगर इन फ्यूचर आपको अलग होना है, कुछ करना है, तो वो गुजारा भत्ता जैसी कोई चीज़ होती है, अगर आप
आपको आपका पार्टनर आपका दे सकता है, वो तभी दे सकता है अगर आपके पास कोई प्रूफ होगा। आप साबित कर पाओगे कि आप मैरिज आपने की है, इसके साथ आप पास प्रूफ है, तभी ये सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। अदरवाइज आपको कुछ चीज़ नहीं मिल पाएगा। अगर आप एवं किसी रिलेशन में आप इस तरीके से रह रहे हो बिना प्रूफ के, शादीशुदा, आपने बेबी कर लिया है, सारी चीज़ें कर ली हैं और आप रह रहे हो, आगे चल को आपको भत्ता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो आपको नहीं मिल सकता है। आपको कानून किसी तरीके के राइट्स नहीं देगा। तो आपके पास जब किसी तरीके की कोई राइट्स है ही नहीं, तो आप ये सारे स्टेप क्यों ले? तो ये सब बताने का मेरा जो मकसद था वो मेरा ये नहीं है कि मैं किसी को हर्ट करूं। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ कि आप जो भी स्टेप ले रहे हैं वो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि सोच समझ के स्टेप ले। खुद की आप लाइफ खराब करते ही हो, इवन अपने पीछे अपनी फैमिली, बैकग्राउंड, सारा सब कुछ और सब चीज़ें खराब कर देती हो। क्योंकि हमारी सोसाइटी कहीं ना कहीं आज भी इंडियन लॉ को फॉलो करती है काफ़ी हद तक। मैं भी करती हूँ, मैं भी गलत चीज़ को सपोर्ट कभी नहीं करती हूँ। अगर आप किसी से इस तरीके से आप रिलेशन में हैं, आप किसी से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो बाकायदा आप सारी चीज़ों को अपने हिसाब से, लॉ के हिसाब से, जो रूल्स हैं उनके हिसाब से भी आप कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने जल्दीबाजी में फटाफट आपने स्टेप लिया, प्यार मोहब्बत ये वो सारी चीज़ें सोच ली और आप बिना शादीशुदा, कोई बिना प्रूफ के आप रहने लगे हो, आपका बेबी हो गया है, अब आपके पास खाने के लाले पड़े हैं, आपके पास कुछ नहीं है, ना आपके पास अर्निंग है, आप दूसरों पे डिपेंड हो पूरी तरीके से, इधर उधर से मांग के अपना गुजारा कर रहे हो और आपको कोई लॉ के हिसाब से आपको किसी तरीके के राइट्स नहीं मिले हैं। ये कल को आप दोनों में से किसी एक के साथ अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई भी दोनों में से कुछ करता है, आप दोनों का तो कुछ भी नहीं है, आप दोनों को भी कुछ नहीं मिलेगा। और तीसरा जो आप बेबी डिलीवर आपने किया है अपनी लाइफ में लेके आए किसी को, उसकी भी आपने ज़िंदगी अपनी उसकी लाइफ पूरी तरीके से ख़राब कर दी अपने पीछे। इतना सब कुछ ख़राब करने से पहले अगर आपको ये राइट्स जो मैंने आपको बताए हैं 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जानना आपके लिए, तो अगर आप इन्हें करेंगे, सारी चीज़ें फॉलो करेंगे, अगर आप जानते हैं, तो आपको कभी भी लाइफ में इस तरीके का कुछ भी फेस नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अभी भी हमारी जो कंट्री है, इंडिया है, यूरोप तो नहीं बना है कि सारी चीज़ें यहाँ पर हमें कि सब चीज़ें यहाँ पर अलाउड हो चुकी हैं। बहुत हद तक सोसाइटी के हिसाब से यहाँ पर अभी लॉ चलते हैं, जो सोसाइटी इन चीज़ों को मानती है, सपोर्ट करती है। बहुत हद तक ऐसे रूल्स बनाए गए हैं, तो वो चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए, हम सबको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि वी आर इंडियन और हमें इंडियन रूल्स फॉलो करनी ही चाहिए। ऐसे लोग जो ऐसा गलत काम करते हैं, सर्वाइव करते हैं, खुद फैमिली सब कुछ, बेबी को भी उनके किसी भी तरीके का कोई उन्हें राइट नहीं मिलता है, अवैध माना जाता है, उनके रिश्ते को अवैध माना जाता है, खुद वो अवैध होते हैं। तो ऐसा काम ही ना कीजिए आप, जिस तरीके से आपको इस तरीके का मुंह या किसी तरीके की गलत चीज़ फेस करनी पड़े। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट तो नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों को अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो भी गलत हैं। उनके साथ साथ जो उनको सपोर्ट करते हैं और जिन्होंने किया है वो तो पूरी तरीके से दोषी ही होते हैं। सो अगर आपको कुछ बुरा लगा हो मेरे इस वीडियो में, कुछ लोग होंगे जो थोड़ा सा हर्ट हो रहे लगे होंगे, तो उनके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ, जो लोग ऐसा काम करते ही हैं वो ऑब्वियसली उन्हें हर्ट तो होना ही चाहिए, वो तो अपनी लाइफ से ही हर्ट हैं। तो मेरे ऊपर है, मेरे से हर्ट होके तो मुझे नहीं लगता इतनी सोच वो कुछ कर सकते हैं। सो ये वीडियो मेरा सिर्फ उनको समझाने का था कि ऐसे जो लोग कर चुके हैं उनका तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जो लोग करने वाले हैं, ऐसे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा बिल्कुल ना करें और अपनी लाइफ का फैसला, डिसीजन सोच समझ के लें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, बाय बाय।